आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ में ही मैं कहूँ कि विश्व में जितना भी मानव समाज है उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं दबाव समूह में दबाव समूह के इस टॉपिक में आज की इस वीडियो में पर्यावरण के संबंध में। और आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये तो अनिवार्य है ही वीडियो, साथ में ही सभी मानव जाति के लिए भी ये अनिवार्य है। तो आइए आज हम बात करेंगे दबाव समूह में समसामयिक जीवन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में दबाव समूह की किस प्रकार से भूमिका है। तो समसामयिक समस्याओं का मतलब आप लोग आशा करता हूँ अच्छे से समझ रहे होंगे कि वे चीज़ें जो हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करती हैं, तत्काल परिस्थितियाँ जो हमारी चल रही हैं, और हम अपने जो बीते हुए कल होते हैं, बीते हुए कल के हिसाब से ही हम अपने वर्तमान में अपना जीवन जीते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम भविष्य में अपनी योजनाओं को हम निर्धारित करते हैं। तो उसी में हमें पर्यावरण को समझते हुए चलना है कि पर्यावरण हमारे भूतकाल में किस प्रकार से प्रभावित हुए, वर्तमान में हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित किया जा रहा है, और अगर जो हम अपने पर्यावरण को लेकर के सजग नहीं हुए तो मानव जाति को आने वाले भविष्य में पर्यावरण को लेकर के तमाम विभीषिकाओं का सामना करना पड़ेगा। तो हम आज की चर्चा करेंगे पर्यावरण पर। पर्यावरण का अर्थ आप लोग समझ ही रहे होंगे कि पर्यावरण वो चीज होता है जो प्रकृति के प्रकृति के द्वारा दिया जाने वाला एक वरदान होता है, जो कि सभ्य मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की अगर जो हम कुछ प्राकृतिक चीज़ों की बात करें तो जिसमें जल है, शुद्ध वायु है और उपजाऊ भूमि है। तो हमें पता है कि बिना जल के हम नहीं जीवित रह सकते, बिना वायु के हम जीवित नहीं रह सकते, और उपजाऊ भूमि के बिना भी अगर हम उस पर अन्न ना उगा पाएँ जो हमारा पेट भरने का काम करता है, उसके बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। इन तीनों चीज़ों को उद्योग धंधों ने भरपूर इसको बर्बाद करने का काम किया है। अगर जो हम इसमें सजग आज नहीं हुए तो पर्यावरण हमारा निश्चित रूप से बिल्कुल नष्ट हो जाने वाला है। तो इसी पर हम बात करेंगे। तो जो कुछ समसामयिक की घटनाएं हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित और साथ ही साथ महिला अधिकार संरक्षण से संबंधित मौजूदा समय की ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याएं हैं आज पूरी मानव जाति के लिए। तो आइए हम सिलसिलेवार तरीके से आज पर हम चर्चा करते हैं, और ये आज का वीडियो आप सभी के लिए समर्पित है। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हम शुद्ध वायु, शुद्ध जल और उपजाऊ भूमि को हमने यहाँ पर लिख रखा है। वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए इसलिए मैं संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर जो हम उपभोक्ता संरक्षण की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, उपभोक्ता होता है। हम सभी लोग बाजार से चीज़ों को खरीदते हैं और उनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब हमें क्या करना है कि जिन वस्तुओं को हम खरीद रहे हैं हमको उस पर ध्यान देना होगा कि जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं क्या उसमें गुणवत्ता है, कंपनियों के द्वारा कोई मिलावट तो नहीं है, उसकी मात्रा क्या है। यानी कि अगर जो हम 1 लीटर की कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो पैकेट पे तो 1 लीटर लिखी गई है, लेकिन वास्तव में उसकी मात्रा शुद्ध है अथवा नहीं, इस पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अगर जो हम मूल्यों की बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो वस्तु हम खरीदते हैं उसके निर्धारित मूल्य के से ज़्यादा जो हम ये कह लें कुछ अशिक्षित उपभोक्ता होते हैं उनसे व्यापारी वर्ग क्या कर लेते हैं, ज़्यादा कीमतें ले लेते हैं। तो ये भी इस पर गौर करने की बात है। साथ में ही हम जो वर्तमान समय की किसी भी धर्म की हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति जिस प्रकार से आज भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहा जा सकता, तो समसामयिक की घटनाओं में महिला अधिकार संरक्षण भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना सामने
आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज, अगर जो हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जैसे बाल विवाह हुआ, हिंदू धर्म में महिलाओं को पर्दा प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, ये सारी चीजें हैं। मुस्लिम महिलाओं की हम बात करें तो बुर्का प्रथा हुआ, तलाक और कई शादियां करना, ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जो कि महिलाओं के अधिकार को संरक्षित करने का प्रयास हम समसामयिक की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। ये चीजें आ गई। अब हम ये जानेंगे कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे पर्यावरण को बहुत ही प्रभावित की हैं, जैसे कि आज। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण और दबाव समूह क्रियाकलाप। मित्रों, मैं आपसे बताऊं कि बीते कुछ वर्षों में कुछ ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित करने का काम की हैं, जिसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कि हम पढ़ते हैं भोपाल में बहुत बड़ी गैस दुर्घटना हुई थी। उस गैस दुर्घटना में हजारों लोगों की जान गई और उसमें बहुत सारे लोग विकलांग भी हुए। ये घटना कब होती है? 1984 में होती है। भोपाल में एक कंपनी है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ये एक अमेरिकन कंपनी है जो कि भारत में स्थापित थी, यानी कि मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना होती है कि कंपनी की जो गैस था, जो पाइपलाइन था, उसमें रिसाव होता है और रिसाव होने के बाद वो विषैली गैस थी और उस एरिया को प्रभावित की और उस कंपनी के आसपास जितने भी क्षेत्र आते थे उसमें हजारों लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग विकलांग हो गए। दूसरी ऐसी घटना आती है, एक घटना होती है चेरनोबिल परमाणु बिजली घर में, जो कि 1986 में होती है। उस समय सोवियत संघ कहा जाता था, सोवियत यूनियन कहा जाता था, कई देश एक में ही थे। तो ऐसी दुर्घटना वहां पर भी हुई और सोवियत संघ में ये दुर्घटना होने के बाद बहुत बार कंपटीशन की परीक्षा में ये प्रश्न और ये दोनों प्रश्न पूछे गए। ऐसी घटना होने के बाद दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश थे, यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हुए जिन्होंने क्या किया, ये परमाणु बिजली जो उत्पादक कंपनी थी उन सभी को तमाम देशों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि इसका प्रभाव इतना ज्यादा हुआ था वहां पर कि वहां के जो खेत थे, जो बागान थे, जो वहां की भूमि थी, वो सब नष्ट हो गई और जिसके कारण अन्य देशों ने उससे सीख ली और इसको क्या कर दिया, अपने अपने देशों में बंद करवा दिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा घटना हुआ था जो पूरे पर्यावरण को प्रभावित करने का काम किया था। अगर जो हम बात करें कुवैत संकट के बारे में, ये प्रश्न भी कई बार देखने को आया है, कुवैत संकट कब हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। तो मित्रों, कुवैत मामला ये है, ईरान और कुवैत में संघर्ष चल रहा था और ईरान ने क्या किया था, हम लोग जानते हैं कि कुवैत हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ, कतर हुआ, ये सभी जो कंट्रीज हैं ये सभी तेल उत्पादक कंट्रीज हैं। और यहाँ पर तेल, जैसे हमारे यहाँ भारत में कुएं से हम लोग पानी निकालते हैं, वैसे वहाँ की कंट्री में क्या होता है, वो लोग कुएं से तेल निकालते हैं, यानी कि तेल की वहाँ पर प्रचुर मात्रा में तेल पाया जाता है। तो ईरान और कुवैत में संघर्ष था 1990 के दशक में, और ईरान ने क्या किया, कुवैत के जो तेल कुएं थे उन तेल कुओं में आग लगा दिया। ऐसा अनुमान है कि लगभग 600 तेल कुएं थे वहां पर जिसमें ईरान ने आग लगाया और वह तेल के कुएं लगातार 1 वर्षों तक जलते रहे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि लगातार जहां से 1 वर्षों तक धुआं ही उठा होगा, वहां के क्षेत्र में कितना ज्यादा प्रदूषण पनपा होगा, कितना ज्यादा प्रदूषण फैला होगा। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी पर्यावरण को लेकर के। अब ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं विश्व में, यही सारी जो घटनाएं हैं
पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए फिर बाद में प्रेरित करती हैं तमाम देशों को। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल आज की चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने यहाँ पर लिख रखी हैं। इस तरह से विज्ञान और उद्योग की प्रगति ने पर्यावरण को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, वो लगातार बर्बाद हो रहे हैं। अगर जो हम एक अनुमान की बात करें तो परिणाम ऐसे निकल करके आए हैं कि प्रत्येक वर्ष पर्यावरण में जो प्रदूषक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और अन्य जो हानिकारक गैस हैं जिनको हम शामिल कर सकते हैं, उन सभी गैसों की संख्या प्रतिवर्ष 2% बढ़ रही है। और एक विचारक हैं, वो कहते हैं, जिनका नाम है कार्ल सागन, डॉक्टर कार्ल सागन कहते हैं कि अगर जो इसी प्रकार से प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो अगले 2050 तक दुनिया की स्थिति बहुत ही भयानक होने वाली है। जो ओजोन परत है, जो वायुमंडल को संरक्षण देने का काम करती है, वो सब नष्ट हो जाएंगी और मानव का जीवन बहुत ही तहस नहस होने वाला है। तो ये सारी चीजें एक माहौल तैयार करती है, सारी घटनाएं कि पर्यावरण को संरक्षण दिया जाए। तो इसके हम अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के दुनिया के तमाम देश आते हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक मंच पर, जो पर्यावरण को संरक्षित करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। सारी चीजों पर चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।